अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। नई उमंगें, नया दिन और नई रोशनी। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अगर पहले नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और जाना नहीं है, एंड तक देखना है आपने हमारा व्लॉग। और मौसम देखिए आज कितना खूबसूरत है कि आज बादल आए हुए हैं। रात को भी बारिश होती रही है, परसों भी रात को बारिश होती रही है। अच्छा, पिंडी का मौसम ऐसा होता है कि बारिश होती है और थोड़ी देर बाद, घंटे दो बाद ऐसे होता है कि जैसे कभी बारिश हुई नहीं। रात को बारिश होती है तो सुबह शदीद गर्मी होती है, लेकिन आज भी गर्मी है, लेकिन कुछ उसका जो जोर है वो टूट चुका है। सर्दियां शुरू हो जाएं और ठंडे ठंडे मौसम में काम करने का भी ज्यादा मजा आता है। मेन्यू में हमारे है दाल और आलू की टिक्की और रोटी। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, तो लेट्स गो टू द किचन, डू द थिंग्स। पहले मैं अपना पीऊंगी डिटॉक्स वाटर आराम से बैठ के। बच्चे सुबह स्कूल गए हैं और ये देखें किस तरह से चीज़ों को फैला के चले गए हैं। ये मेरे ब्रोशर्स आ चुके हैं जो कि मेरे मेन्यू के, मैंने पहले भी ब्रोशर प्रिंट कराए थे जब मेरी शॉप थी, लेकिन अब क्योंकि मैं घर से काम कर रही हूँ, ब्रोशर्स प्रिंट करवाए। मंथली मील प्लानर, और इसमें है ऑर्डर एटलीस्ट 2 सर्विंग्स, और उसके बाद है डिस्काउंट ऑन मंथली एंड वीकली सब्सक्रिप्शन। अब मंथली भी है और वीकली भी है। वीकली मेरे क्लाइंट्स हैं और डेली के भी मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी मुझे मंथली नहीं मिले। मैं चाहती हूँ कि कोई ऑफिस या कोई हॉस्टल वगैरह में मुझे इस तरह से कोई मिल जाए ताकि मैं उनको जो है ना मंथली खाना दूँ, जिसमें कि मुझे ज़्यादा बचत है। वीकली और डेली में मुझे इतनी बचत नहीं होती है, बट स्टिल आई एम वर्किंग और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन अच्छा ही होगा। ये देखिए मैंने रजिस्टर बना के देना था और वो नहीं बना अभी तक। और ये देखिए सारे कैरियाउंस बच्चे खोल के छोड़ के गए हैं। अभी मैं ये वाला डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ जिसमें कि मैंने सौंफ और लेमन के छिलके और अजवाइन, इसमें अजवाइन डाली हुई है। अभी मैं लेमन के साथ पी लेती हूँ और कभी ये वाला पी लेती हूँ, कभी ज़ीरे के साथ पी लेती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट पीती हूँ क्योंकि एक ही टेस्ट मुझे हर रोज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दफ़ा ये सारे स्टिकर्स प्रिंट करवाए थे अपने फ्रिज के लिए, और फिर ये मैंने यहाँ पे लगाए थे जो भी मेरी कुकिंग के थे। प्रिंट श्रिंट से करवाएं, लिंक मैं आप लोगों को इसका नीचे दे दूँगी। तो यहाँ से बड़े अच्छे और डिफरेंट जो है ना साइजेस के भी बनकर आ जाते हैं। मैंने इनसे बड़ी वाली पिक्चर्स भी बनवाई थी ताकि मैं अपने किचन में लगा सकूं। वो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बना के भेजी। मैंने उनसे बड़ी पिक्चर्स बनवाई थी ताकि मैं किचन में लगा सकूं इसी टाइप की, तो फिर वो भेजी नहीं उन्होंने। मैं 2-3 दफ़ा उनको रिमाइंडर भी दिया लेकिन फिर भी नहीं आई। आई डोंट नो। देखिए पानी उछल रहा है, डांस कर रहा है, बॉय हो रहा है। Now let's go and enjoy. यहाँ मैं बिल्कुल अभी बैठ के विंडो के सामने, बैल्कनी के सामने जो है पीती हूँ कहवा अपना। अभी मैंने इनको भी फिल अप करना है, रीफिल करना है। मेरी भांजी कल आई थी और वो क्या करती है, स्वीट्स मैंने यहाँ रखी होती हैं कलरफुल। वो आते ही इनको ना सबसे पहले ऐसे हाथ मारती है और फिर ना लेके जाती है, जैसे किसी ना किसी को ना दे देती है। तो वो खुद नहीं खाती बिल्कुल भी, और सिर्फ वो स्वीट्स को छेड़ती है और किसी चीज़ को। अच्छा, ये बीज उसके फेवरेट हैं और इसमें पिस्ते उसके फेवरेट हैं जो वो शौक से खाती है। तो फिर हम उसको ये छील कर देते हैं, लेकिन इनके साथ ही होता है कि किसी ना किसी को देती है। अभी इसको भी रीफिल करेंगे। आटा मैंने गूंद लिया है। आई एम इन माई वर्किंग पोजिशन विद द एप्रन। तो अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। अभी आलू की रख देते हैं बॉयल होने के लिए, और उसके बाद जब वो आएंगे तो ताज़े ताज़े पराठे बना के दूंगी। मैं तो खाना वाना बना लेती हूँ और
रोटी बना ली, किचन के काम कर लेती हूँ। लेकिन ये जो सफाइयाँ हैं ना, क्लीनिंग, ये मुझसे नहीं होती, ये करती है नबा। तो नबा जो है वो आजकल होती नहीं है, तो बस मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने एक हल ढूंढा है, सुखी ज़िंदगी। आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, सुखी ज़िंदगी की सर्विसेज हैं, और मैंने बुलाई है अपने लिए क्लीनिंग के लिए ना, जनरल आयरनिंग भी है, इन्होंने इसमें कर दिया है, लेकिन मेरी क्लीनिंग है। तो 425 पर आवर लेते हैं, और 850 2 आवर्स के। कम से कम ये 2 आवर्स के लिए भेजते हैं, और इन्होंने अब कंफर्मेशन मुझे भेज दी है। वो आएगी और सारी क्लीनिंग जो है वो करके चली जाएगी। मैं तकरीबन महीने में या 15 डेज़ के बाद उसको एक दफ़ा बुला लेती हूँ। उससे ये होता है कि वो थॉरो क्लीनिंग कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि घर में ना इतना गंद नहीं होता। फिर आप ऊपर ऊपर की भी सफाई करते रहें तो गंद नहीं होता। वो बिल्कुल अच्छी हर जगह कोने वगैरह से ना सफाई कर देती है। हमारे घर का मसला ये है कि यहाँ पे कोई मेड नहीं मिलती हमें बिल्कुल भी। और मेरे पसीने देखिए किस तरह से आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी अच्छी सर्विसेज शुरू हो गई हैं। कुछ सर्विसेज हमारी तरह की हैं जो कि खाना देते हैं, कुछ सर्विसेज इस तरह की हैं कि आपकी डोमेस्टिक जो होते हैं हेल्प हो जाती है, जिसमें क्लीनिंग है और डिश वॉशिंग है, इवन ये लोग जो है डस्टिंग वगैरह, आयरनिंग सब कुछ करते हैं ये। तो आपने जिस पर कुकिंग भी करते हैं आके घर में, तो आप बुला सकते हैं। इवन अब तो ब्यूटिशंस भी अवेलेबल हैं, वो भी घर आ जाते हैं। आपकी वैक्स, थ्रेडिंग वगैरह, मेकअप, हेयर डू वगैरह के लिए भी घर आ जाते हैं, कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अच्छा हो गया कि घर में बैठे ही आपको सब कुछ मिल जाता है। बट आई थिंक इससे इंसान ज़रा सुस्त हो जाता है, क्योंकि जो बाहर निकल के जाना आना होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल निकलने को। जैसे कि अब मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मुझे खाना बनाना है, देना है, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं उसके बाद थक जाती हूँ, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ। तो मेरे लिए तो अच्छा है ये। जी, मुबर्रा बाजी घर आ चुकी हैं। हेलो, हाउ वाज द डे? Good. It was good. आज मैं बड़ी टेंस हूँ, क्योंकि आज हमें कोई ऑर्डर जो है वो नहीं आया। एक ही है जो कि मेरे परमानेंट हैं, उनका ऑर्डर है, लेकिन उसके अलावा आज मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। तो आज बड़ी मैं दुखी हो रही हूँ। खैर, ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, कभी 6-7 ऑर्डर्स आ जाते हैं और कभी बिल्कुल भी कोई नहीं आता, कभी एक आध होता है। तो मसला ये होता है कि जब आपका एक ऑर्डर होता है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर खाना बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जो आपने मेन्यू में जैसे आज मैंने दिया है, तो वो मुझे उसको भेजना ही भेजना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अल्लाह की रज़ा है इसमें, और अल्लाह की कोई मर्ज़ी होगी। तो बस दुआ करें कि मेरा ये बिज़नेस जो है अच्छा चल पड़े। बड़े अरसे से मैं दिसंबर 20 तकरीबन हमने ये 25 दिसंबर को स्टार्ट किया था 2022 में, अभी तकरीबन अभी लास्ट ईयर में। तो शॉप खोली थी, वो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। फिर वो बंद करनी पड़ी, और उसके बाद मैंने घर से काम शुरू कर दिया। रमज़ान था, बहुत अच्छा चला। लेकिन तो अब ये घर से जो मैं केटरिंग कर रही हूँ, कभी डाउन है कभी अप है। तो बस हम कहते हैं कि हर वक्त अप चलता है, ऐसा नहीं होता। अब ऑर्डर रेडी करती हूँ मैं, एक ही बंदे का ऑर्डर है और वो रेडी करते हैं। वो बेचारा वेट कर रहा होता है खाने का, तो उसके लिए खाना रेडी करते हैं। ऑर्डर रेडी कर दिया है। देखें, रोटियां बना के मैंने इसमें डाल दी हैं, खीर है और दाल है। आलू की टिक्की भी मैंने बना के 2 टिक्कियाँ डाली हैं, जबकि एक होती है, लेकिन मैंने कहा चले कोई नहीं, 2 डाल देते हैं, कुछ भी नहीं होता। और साथ ही अपने लिए मैंने आलू के जो पराठे बनाए थे। अब मैं फ्री हुई हूँ तकरीबन 4 बजे, तो मैं अब बैठ के जो है खाना खा रही हूँ, और पराठे बड़े मज़े के बने थे। सो रहे हैं। चलो बच्चा बाटी, उठो, शाम हो गई, उठो, मगरिब हो गई, उठो उठो, टेस्ट की तैयारी कर रही है, जल्दी उठो। यहाँ पे लाइट्स मैंने ऑन कर दी। अब बनाती हूँ मैं चाय। कपकेक्स मिल गए, क्रैकर्स मिल गए, बनाते हैं। चाय बन रही है। इसमें से मैंने 2 रस ले लिए हैं, 2 रख लिए यहाँ पे मफ़िन्स, और चाय जो है बन गई है ऑलमोस्ट। हमारे स्नैक्स रेडी हैं टू ईट। लुक एट द कलर ऑफ चाय, इट्स सो गुड। और ये मैंने डिप लिया है
बफलो सॉस, क्योंकि इसके साथ बहुत मज़ा आता है। अगर डार्क सोया सॉस हो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही यमी लगता है। इसको ऐसे तोड़ें, इसमें डिप करें और चाय शाय पीने के बाद मुझे जो रजिस्टर कंप्लीट करना था बच्चों के लिए, वो मैं बैठ के यहाँ पे कटिंग शटिंग उसकी करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बस फटाफट मैंने कट किए और बना लिया। बस ये बात होती है टैलेंट की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर तरह का टैलेंट मुझे दिया हुआ है और मैं कोई भी काम हो ना वो कर सकती हूँ, भले वो सफाइयाँ हो और आर्ट हो, कुकिंग हो, कुछ भी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जलते हैं, फैमिली में जेलस होते हैं और उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि लोग चीज़ों को नेगेटिव क्यों लेते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ आता है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि यार इसको ये चीज़ आती है। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है जनाब, और यहाँ पे कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। लाइक और सब्सक्राइब मार दें जल्दी से सोनी अजान के चैनल को, और दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जो आएगी कल। बाय बाय।